नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का डोज 9। और इससे पहले हमने आपको 8 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुचिपुड़ी नृत्य आपको बताना है कि कौन से राज्य का ये नृत्य है। असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर असम की बात करें तो असम में आपका जैसे होता है बिहू हुआ, कौन सा होता है तो बिहू फेमस है असम का। और एक है आपका असम का ही है वो बागुरुम्बा। बागुरुम्बा ये भी आपका असम से संबंधित है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपका यक्षगान हुआ, ये फेमस है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नौटंकी, कथक, रासलीला, रामलीला, चरकुला, तो ये सब जो है फेमस हैं उत्तर प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जो भारत में स्थित है तो वो हो जाएगा आपका लोथल। और जो हड़प्पा हुआ और मोहनजोदड़ो हुआ ये भारत में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लोथल। और लोथल कहाँ पर है तो लोथल पड़ता है आपका गुजरात के अहमदाबाद के निकट। और ये जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो है राज्य दिए गए हैं। कंचनजंगा यहाँ पर दिया गया है सिक्किम, तो बिल्कुल सही है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। दूसरा नंदा देवी, ये आपका उत्तराखंड में है, ये भी सही है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ जो है ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और अगर पूछा जाए बांदीपुर, तो बांदीपुर पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर लास्ट दिया गया है नामदफा, तो नामदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपका सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो अगर बात करें वित्त आयोग की तो इसका गठन हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और वर्तमान में जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं आपके एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, एन.के. सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी शब्द, इसका जो है प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ए.जी. टांसले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1935 में, 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लेकर आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये, इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो पूछा जाए आपसे अगर कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ये किसने किया था? तो ये किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है ये। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था 1986 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम, ये है आपका 2002 में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 15? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर आपको बताना है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक, पुणे, मुंबई या फिर सोलापुर? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है नासिक से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, और दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। और ये जो है प्रायद्वीपीय नदियों में से दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी। ये जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है? ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी जो पेरियार हुई, नर्मदा है, ताप्ती है, ये सभी जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के रूप में किसने कहा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।